हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने मेमोरी टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। अब मेमोरी में कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। मेरी बात मानिए, ये जो टेबल मैंने आपके सामने रखा है, इस टेबल को आपने अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे बैठा लेना है। ठीक है जनाब। अगर आपको ये पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में है तो आपको कैसे एमसीक्यूज करने हैं देखते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे हैं। आज ये मेमोरी का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद मैं आपके लिए ये हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करवाऊंगा, या जो भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक हम उस पर कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं अच्छे अंदाज में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल मुझे उम्मीद है कि आपको पता है, तैयार हो गया है। अब चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक करके। मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। वो वाली मेमोरी जो सब कुछ भूल जाती है जब हम उसका पावर को क्या करते हैं। मेमोरी विच जो सब कुछ भूल जाती है व्हेन यू स्विच ऑफ दी पावर, यानी कि जब पावर चली जाती है तो उस मेमोरी से सब कुछ इरेज हो जाता है। मैंने तो आपके सामने आंसर लाए भी हैं, मगर फिर भी आप एक बार इसको देखो। वो वाली मेमोरी जिसमें जब हमने पावर को ऑफ कर दिया तो सारा का सारा डेटा खत्म हो गया, उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर आना चाहिए जनाब वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है जी, आंसर आ गया। मैं आपके साइड रहूंगा, आपने पूरे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। पहले अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सर्किट एज ए मेमोरी डिवाइस यूज होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एटीन्यूएटर नहीं होता, कंपैरेटर नहीं होता, रेक्टिफायर नहीं होता, तो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। एक बार आप यहां पे देख लो, ये देखो मैंने आपको लिखा है फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज यूनिट होता है और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। पूरा ध्यान आपने कहां रखना है? बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। जब कहीं सामने आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने आऊंगा, अदरवाइज मैं ये सामने इधर खड़ा हूं, ये जनाब ये इधर आपके। ठीक है, तो पूरा ध्यान आप अपने बोर्ड पे बना के रखो। तो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या होता है जनाब? फ्लिप फ्लॉप सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है। तो इसमें फिर से आ जाओ। रेक्टिफायर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। डायोड, डायोड एक डिवाइस है जो एज ए रेक्टिफायर यूज होती है। रेक्टिफायर क्या करता है? करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में कट कर देता है। मैं फिजिक्स में कभी पढ़ाऊंगा आपको ये। अगला सवाल, टेराबाइट कंप्राइजेज एक टीबी। एक टीबी में क्या होता है जनाब? एक टीबी में 1025 बाइट तो नहीं होते, 1024 बाइट भी तो नहीं होते, 1024 बिट्स भी तो नहीं होते। आपको पता है 1024 जीबी मिलके एक टीबी बनता है। तो ये आ गया जनाब एक टीबी। मैं नेक्स्ट टाइम में ना यहां आंसर नहीं लाऊंगा। अगला सवाल, ये मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये टीबी शीबी क्या है अब आपको पता है। आगे चलते हैं, स्क्रीन पे देखो। डैश इज फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रैम। डैश इज फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रैम बट आल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स कॉस्ट। इट इज नॉट यूज्ड एज मेन मेमोरी बट रैदर देन कैशे मेमोरी। इसको हम कैशे मेमोरी यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब आपको कल एस रैम और डी रैम पढ़ाया था, तब मैंने आपको कल पढ़ाया था के जो एस रैम होती है, एस रैम बड़ी तेज होती है और एस रैम को यूज किया जाता है कैशे मेमोरी, और डी रैम को यूज किया जाता है क्या? रैम ऑफ कंप्यूटर। आगे चलते हैं, अगला सवाल, वर्चुअल मेमोरी इज क्या होती है? पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए।
वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एज एन एक्सटेंडेड रैम। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, एक्सेस द पेज टेबल, ये वाली बात जो है ये पेज टेबल एक्सेस नहीं करती। किसकी बात हो रही है? वर्चुअल की। अगला, सीपीयू जनरेट्स है फिजिकल एड्रेस, ऐसी बात नहीं है, सीपीयू कोई भी मेमोरी जनरेट नहीं करता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे ऑटोमेटिक स्टोरेज एलोकेशन, ये ऑटोमेटिकली स्टोरेज होती है या नहीं होती है? ये नहीं है, सिर्फ इसका आंसर ये वाला सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेमोरी ऑन दी हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एज एन एक्सटर्नल रैम। अगर कोई बच्चा पहली बार ये क्लास सुन रहा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और जिसने पहली 3 क्लासें पढ़ी हैं मगर ऊपर ऊपर से, उसको भी कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो आप प्लीज पहले वाली 3 क्लासें अच्छे से पढ़िए, फिर देखना आपको बड़ा मजा आने वाला। आपको तो ये सब देखना, फिर आप बोलते जाओगे आह टमाटर बड़े मजेदार, आह कंप्यूटर बड़ा मजेदार, खुद ही आ जाएगा। अगला सवाल, द पर्पस ऑफ स्वैप फाइल इज टू। तो देखो मैं आपको ये बात बताऊं, ये मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गया ये सवाल, मैंने देखा भी नहीं, मगर रुको मुझे इसको देखने दो कि मैं आपको ये कैसे समझाऊं। द पर्पस ऑफ स्वैप, स्वैप का क्या मतलब होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वैप का कोई भी पर्पस नहीं होता है, कभी कभार ऐसा करना चाहिए। देखो मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूं, यह सवाल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, और अचानक से बीच में आ गया, मान लो आपको नहीं पता, तो आप पहले क्या किया करो, आप पहले उसका आंसर पढ़ लो। देखो यहां आंसर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज बी, होल्ड्स अ प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन इन वर्चुअल मेमोरी व्हेन इट कैन नॉट फिट इन रैम। चलो जी हमें पता चल गया। अच्छा हमें यह पता चल गया, यहां देखो यहां पे हमें यह पता चल गया कि प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क, ये तो हमें पता है ये 3 चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से हमें यह पता चला कि प्रोसेसर और रैम के बीच वर्चुअल मेमोरी होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वर्चुअल मेमोरी में जो स्वैप या पेज फाइल है वो क्या करता है, होल्ड करता है यहां पे डेटा, वर्चुअल मेमोरी में डेटा होल्ड करता है या इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है व्हेन इट कैन नॉट फिट इन रैम, यानी कि रैम में फिट नहीं हो सकती कोई चीज, वो वर्चुअल मेमोरी में सेव हो जाती है थोड़ी देर के लिए, मगर टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। ऐसे उसको बोलते हैं स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो एक नई चीज थी हमारे लिए, हम सब ने ये नए तरीके से सीखा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, डैश मेमोरी इज नॉट एज फास्ट एज एस रैम बट इट इज चीपर एंड इज यूज्ड फॉर मेन मेमोरी। ये तो मैंने डिट्टो आपको स्टेटमेंट ही लिखाई हुई है एस रैम और डी रैम के बारे में, तो इसका आंसर आएगा जनाब डी रैम। डायनेमिक रैम जो है एस रैम की तरह तेज नहीं होती। आगे, इन डीवीडी वी का क्या मतलब है? तो मेरे प्यारे बच्चों वी का मतलब वीडियो भी है और वी का मतलब वर्साटाइल भी है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया है ना मैंने आपको ये। फिर उसके बाद लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू दी रैम इज कॉल्ड, तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया है प्रोसेसर, मैंने आपको पढ़ाया रैम, मैंने आपको पढ़ाया हार्ड डिस्क, फिर मैंने आपको पढ़ाया जब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है रैम में, रैम से किसको मिलता है? प्रोसेसर को। इस बात को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं जनाब? इस बात को बोलते बूटिंग। और मैंने आपको वार्म बूटिंग भी पढ़ा दी, कोल्ड बूटिंग भी पढ़ा दी। उसके बाद व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीविएशन एमबी
यूज्ड फॉर। देखना, इस क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना। मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि 1 MB में मिलियन बाइट भी होते हैं। 1 MB में मिलियन बाइट भी होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब इसका आंसर मिलियन बाइट भी आना चाहिए, मगर इसने ये नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा कि 1 MB में कितने बाइट होते, ये नहीं पूछा। ये पूछा व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीवेशन MB यूज्ड फॉर। तो MB यूज्ड फॉर मेगाबाइट। MB किस लिए यूज होता है जनाब? मेगाबाइट के लिए। MB यूज होता है मेगाबाइट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रोम। ऐसे क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ने चाहिए, उसके बाद आंसर पे आना चाहिए। तो देखो जी, क्या कहता है? ये कहता है सबसे पहले रोम इज नॉन वोलाटाइल। ये बात बिल्कुल सही है, रोम नॉन वोलाटाइल है। आप अपने दिमाग में वो टेबल लाओ। कौन सा वाला टेबल? आप अपने दिमाग में ये वाला टेबल लाया करो। कहां है जी रोम? कहां है रोम? ये है रोम। रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल। रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल। ऐसी, इसको दिमाग में हमेशा रखना है। तो हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? हाँ, ये वाला। तो देखो क्या आ गया जी सवाल। रोम इज नॉन वोलाटाइल, बात सही है। मेमोरी, बिकॉज एनी डेटा स्टोर्ड इन रोम रिमेन्स देयर इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा, रोम इज एन आइडियल प्लेस टू पुट द पीसी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट इज द सॉफ्टवेयर दैट बूट द सिस्टम। ये वाली बात भी सही है। मैंने आपको पढ़ाया है रोम में क्या होता है? बायोस। तो रोम इज एन आइडियल प्लेस टू पुट द पीसी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। पीसी के लिए स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दैट इज द सॉफ्टवेयर दैट बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो वाली इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करती हैं, पीसी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, उन्हीं को तो बायोस बोलते हैं। वो यहां होती है, बिल्कुल सही है। अगला कहता है रोम इज वोलाटाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली बात नहीं है, रोम वोलाटाइल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर आएगा ए बी बी बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डी वाला आंसर हो गया। ठीक है जी, चलें आगे। पता चल रहा है ना आपको? लिखने की जरूरत नहीं है, ये MCQ शमसीक्यू में सब प्रोवाइड करा दूंगा आपको वेबसाइट पे, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू टेम्परेरी स्टोरेज एरिया that a web browser uses to store pages and graphics that has recently opened। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन मेमोरी से नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आपने गूगल ओपन किया और गूगल में आपने कुछ सर्च किया, ये सर्च किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सर्च कर दिया। अब आपके ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या क्या सर्च कर रहा है। तो अब जैसे आपने नेक्स्ट टाइम ओपन किया, आपने लिखा हाउ टू। अब जो भी कभी आप सर्च करते होंगे ना, तो यहां पे खुद लाइन आ जाएगी, उसको पता है आप क्या सर्च करने वाले हो। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कैशे। एक कैशे हो गया वो कैशे मेमोरी। ये कैशे क्या होता है? हमारा ब्राउजर याद रखता है, हमारे सर्चेस को याद रखता है हमारा ब्राउजर। ऐसी चीजों को भी बोलते हैं कैशे। आपने सुना होगा यार कैशे क्लियर कर दो, तभी आपका सिस्टम जो है ये स्लो है। तो ये हो गया जी कैशे। आगे, 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट। तो मैंने आपको पढ़ाया था 0 या 1 को बोलते हैं बिट। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 बिट जुड़ के बनता है एक क्रम्ब, और फिर 4 बिट्स जुड़ के बनता है
एक निब्बल। 4 बिट जुड़ के बनता है एक निब्बल, तो 4 बिट जुड़ के बनेगा एक निब्बल। ठीक है, आगे। हार्ड डिस्क फाइल्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। ये बात तो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया है। हार्ड डिस्क की जो फाइल होती हैं, फ्लैश मेमोरी नहीं होती, नॉन परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती है। ये तो थोड़ा इजी सवाल आ गया। उसके बाद आज का बस यही क्वेश्चन मुझे आपको करवाने थे। अब सुनो कल से क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बताने लगा हूं। आपको तो पता ही है हमारा ऑफलाइन बेस्ड कोचिंग है यहाँ पे, तो मेरी हर दिन में 7-8 क्लासें इतनी होती हैं। तो आपकी जो नाराज़गी है वो बिल्कुल जायज़ है कि भाई मास्टर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। पेड बैचेस भी मेरा है, एक जीएस स्पेशल बैच मैंने लाया हुआ है, उसमें वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज सारा वहाँ पे चल रहा है। वो तो मैं बच्चों को स्पून फीड करके आगे चलाता हूँ। आई स्वेर बड़े लकी बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। मगर अब यूट्यूब में आपने मेरा साथ देना है, मैं तभी कंटिन्यू करवा पाऊंगा। अब मैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने लगा हूं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा हूं? मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं एक बार ऐसा पढ़ा दूं कि आपको इसके बाद कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको ऐसा कंप्यूटर पढ़ा दूं, इसके बाद आपको कभी भी कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब अगर मैंने 10-15 लेक्चर डाले बीच में छोड़ दिया तो मेरी मेहनत भी जाया हो जाएगी, आपने भी जो मेहनत की वो भी जाया होगी। तो जनाब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंप्यूटर की लेक्चर पूरा, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ भी दूंगा और आपको पूरे के पूरे एमसीक्यूज भी कराऊंगा। कंप्लीट तैयारी, टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है, मगर इसमें आपने मेरा साथ देना है, शेयर करना है और आप नीचे कुछ लिखो या ना लिखो, कंटिन्यू जरूर लिखना, ताकि मैं जब भी उठूं मैं नोटिफिकेशन देखूं जी बच्चा बोल रहा है कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरी जरूरत है, सोसाइटी में बच्चों को जरूरत है मेरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप साथ देंगे मेरा, मैं भी यहां से काम करूंगा, तब जाके हम कोशिश में कामयाब होंगे। तो लगभग 40-50 लेक्चर आएंगे, ठीक है जी, एटलीस्ट 50 लेक्चर तो होंगे ही होंगे, 50 कम से कम मैंने बोला है। मगर फिर इसके बाद आपको कंप्यूटर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है पूरी। तो कंटेंट भी मिल रहा, पीडीएफ भी मिल रहा, एमसीक्यूज भी मिल रहे, जम्मू आने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठ के सारा कंटेंट मिल रहा है। तो बोलो रेडी हो या नहीं, साथ दोगे या नहीं दोगे, शेयर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये 3-4 चीजों का आप मेरे साथ तामन कीजिए। तो अगले एपिसोड से जनाब हम कंप्यूटर 0 से शुरू करेंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।